समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। प्रभु, ये सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार धर्मराज से कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को अगर कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है और इस व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल वर्ष भर में एक बार आने वाली वरुथनी एकादशी का व्रत करने से बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस एकादशी को करने से मनुष्य इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में परलोक को अर्थात स्वर्गलोक को सिधारता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से ज्यादा श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। और अन्न दान के बराबर कोई दान ही नहीं है, इसलिए अन्नदान को महादान कहते हैं। अन्नदान करने से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान को कन्यादान के बराबर ही माना गया है। वरुथनी एकादशी व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर ही फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या फिर उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को स्वयं चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं और उन्हें कन्यादान का फल मिलता है। हे धर्मराज, इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस मदिरा का सेवन करना, मसूर की दाल का सेवन करना, चने का शाक, कोदों का शाक, मधु अर्थात शहद का सेवन करना, दूसरों का बुरा करना, दूसरी बार भोजन करना और झूठ, चोरी, पाप या क्रोध करना वर्जित माना गया है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब कुछ त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध करने से व्रत खंडित हो जाता है। इस व्रत में नमक, तेल या फिर किसी भी प्रकार का अन्न वर्जित है। जो लोग इस दिन उपवास रखते हैं, हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसलिए मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। यदि जीवन में पाप किए हैं तो इस व्रत को रखने से सभी पापों का